गुड मॉर्निंग चैंपियंस। स्लीपी हो तो जाग जाओ। टॉपर बनना है तो बेटा थोड़ी तो एनर्जी दिखाओ। आंखें धो के वापस आओ, आंखें खोलो फटाफट, क्योंकि एस्पायर में तैयारी होने वाली है एकदम जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th का चैप्टर है। एंड आई वेलकम यू ऑल टू महावीर विज्ञान सीरीज। आज है पार्ट 3। अभी तक हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैं फटाफट से नोट्स पे लेके जाती हूँ आपको। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, सो जस्ट गो देयर एंड डाउनलोड इट। टेलीग्राम ग्रुप है एस्पायर एक्सलेंस एकेडमी इंदौर। आई टेक ऑनलाइन क्लासेस इन विजयनगर इंदौर, so if you reside nearby Vijayanagar Indore, you can come and you can attend offline classes. I think मैंने ऑनलाइन बोल दिया था, लेकिन मैं ऑफलाइन क्लासेस बोलना चाह रही थी। अगर आपको ऑनलाइन पर्सनल असिस्टेंस चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन इफ यू हैव एनीथिंग अबाउट ऑफलाइन क्लासेस, any questions about offline classes, just text me here and I will solve all your problems. At Aspire हम लोग ना ही केवल 8th 9th और 10th को स्कूल की एग्जाम्स, होमवर्क सपोर्ट सिर्फ यही नहीं देते हैं, वी प्रिपेयर यू for the strong foundation for NEET and IIT JEE. Okay, we have proper foundation program where we teach all the tricks which are necessary to crack NEET and IIT JEE without drop। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शंस में आपको बता चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने बैलेंसिंग करी थी, काफ़ी सारे प्रैक्टिस करे थे, एंड आई होप आपने मेरा होमवर्क किया है और आपने कमेंट बॉक्स में उस वीडियो में डाल दिया है। ओके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज एंड देन कम बैक। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में एक फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में भी 3 रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, एंड देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में भी हम 2 पढ़ने वाले हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत मजा आने वाला है आपको, और इस तरह से ये चारों रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, नाउ कॉम्बिनेशन का मतलब, कॉम्बिनेशन मतलब कि 2 रिएक्टेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लोग कंबाइन करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं एक केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये जैसे केमिकल रिएक्शन हुई, ये दोनों हो गए रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको उसके एग्जाम्पल्स आने चाहिए। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट्स मिले और उन्होंने मिलके बना लिया एक प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जस्ट अ मिनट, मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? इट्स अ क्विक लाइम, चूना। उसमें हम जब पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है? स्लेक्ड लाइम, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें गर्मी छूटती है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको कल सिखाया था, कैल्शियम +2 होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH-1 होता है। इसीलिए जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तो ये 1 इधर आ जाता है और ये 2 इधर आ जाता है। इसीलिए इसको लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH ट्वाइस लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये सोडियम होता तो क्या होता? सोडियम प्लस और OH-, तो ये NaOH होता है। तो अब आपको पता समझ में आया कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH ट्वाइस क्यों है और ये
NaOH बिना किसी नंबर के क्यों है, क्योंकि ये इसमें -1 साइन और Na के अंदर +1 साइन है। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से पूरा मैंने समझाया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया था। आप उस वीडियो में जाइए, जो फर्स्ट टू वीडियोस हैं इस सीरीज की, उसको अच्छे से करिए। ओके, अगेन एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम 3+ होता है, अगर उसको OH के साथ अगर वो होता है तो जस्ट अ मिनट, OH- होता है। ठीक है, तो ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, Al यहाँ पे -1 है तो ऐसा कैसा रहेगा, OH, और ये थ्राइस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ओके, नाउ सो आई टोल्ड यू दिस इज क्विक लाइम, उसमें वाटर डाला, स्लेक्ड लाइम बना। अब इसका टेस्ट क्या बताया था मैंने आपको, कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ड लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे, ये इसका बहुत पॉपुलर टेस्ट है, देन लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, और नहीं, बस CaCO3 होता है इसमें, 2 नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है वो भी बता देती हूँ फटाफट। CaCO3 बन जाता है। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है और ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब इधर भी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो 2+ होता है, CO3 जो होता है वो -2 होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये 1 1 हो जाता है, तो इसीलिए ये हो जाता है कैल्शियम। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये हमेशा ये याद कर लो अच्छे से। और जैसे कोई कभी कभी क्या होता है, जैसे ये इस तरह के आयंस जो होते हैं ना, जिसमें 2 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे OH हो गया, CO3 हो गया, तो इनको आप जब अच्छे से एक बार आपके दिमाग में बैठ गया, कोई एक भी बैठ गया दिमाग में, तो आपको उसका जो चार्ज है वो आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज द मोर यू प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो वाटर बन जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज यानी टूट जाना। तो क्या होगा, जो अभी अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को इनने क्या कर दिया, हीट कर दिया। ये अगर साइन लगा है, ऐसे ट्राइंगल लगा है, मतलब कि अपन ने क्या किया, उसको हीट किया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। फिर अपन लाइम वाटर टर्न मिल्की कर लेंगे इसको टेस्ट करने के लिए। क्लियर है? ऐसे ही FeSO4 जब टूटेगा तो Fe2O3 बन जाएगा, और SO2 बन जाएगा, और SO3 बन जाएगा। ठीक है, ये आप एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि इसको ये काफी लंबी चौड़ी रिएक्शन है, इसको ध्यान रखने, मतलब इसको आपको सॉल्व करके दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। अब डीकम्पोजिशन 3 तरीके से हो सकते हैं, यानी कि डीकम्पोज करना यानी तोड़ना है, तो या तो अपन उसको क्या कर देंगे, हीट दे देंगे, या फिर उसको क्या कर देंगे, लाइट दे देंगे, और या फिर अपन क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। ठीक है, किसी को तोड़ना है तो इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन यानी थर्मल एनर्जी, फोटोलिटिक यानी फोटो यानी लाइट, फोटोलिटिक लिटिक यानी तोड़ना, फोटो यानी लाइट को की हेल्प से तोड़ने को का जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, इसको तोड़ दिया अपन ने। नाउ ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। जो पहले के जमाने में अगर आपको आपके पेरेंट्स से पूछना कि ऐसे वो कुछ क्या कहते थे, ओके, ऐसे, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, को क्या कहते थे, रील जो निकलती थी ना उसको कुछ कहते थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच के आऊंगी, फिर मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके तोड़ते हैं। ठीक है, इसमें एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। इसमें क्या किया, पानी लिया और उसको इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो क्या होगा कि H2O है, तो ये क्या होगा, H+ आयंस बन जाएंगे और O2 नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। यानी कि ये कौन सा आयन बन गया, एन आयन बन गया, यानी माइनस वाला नेगेटिव आयन बन गया। और ये कौन सा आयन बन गया, ये बन गया कैट आयन।
कैटायन पॉजिटिव आयन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये एनायन और कैटायन हो गया। ठीक है, अब एक ये बताओ कि ये कितने बनेंगे, ये दो, एक वाटर से 2H+ बनेंगे और एक O2- बनेगा। ठीक है, अब एनोड, एनोड जो है, एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है। आपको केवल ये एनायन याद हो जाएगा ना, तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, एनोड होता है पॉजिटिव, और एन आयन जो होता है वो एनोड के पास जाएगा, क्योंकि एन एन है ना, तो एन आयन एनोड के पास जाएगा। एन आयन खुद नेगेटिव है, तो किसके पास जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ। तो कभी अगर आप भूल भी जाओ ना, तो आप एन आयन से याद कर लेना कि एनो, क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं कि एनोड पॉजिटिव है कि कैथोड पॉजिटिव है। तो एनोड पॉजिटिव जब जो रहता है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि एनायन उसके पास जा रहा है। ठीक है, तो एनायन कौन है, हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, ओ, अब क्या होता है, जब दो O2- मिलते हैं तो बन जाता है ऑक्सीजन गैस, और ये इवॉल्व हो जाती है। कहाँ पे होती है, एनोड पे। क्यों होती है, क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिव चार्ज का है, तो उस पे नेगेटिव आयन जाके लगता है और ऑक्सीजन निकल जाती है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कैटायन। कैटायन कौन सा होता है, खुद क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। मतलब कि नेगेटिव क्या है, कैथोड, ये इलेक्ट्रोड है, राइट। तो ये कैथोड के पास गया और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि जितनी भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इट विल बी डबल, हाइड्रोजन विल बी डबल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ गई, हाइड्रोजन विल बी डबल, हाइड्रोजन गैस विल बी डबल ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि हमारी इस रिएक्शन में ही ये दिया हुआ है कि ज्यादा हाइड्रोजन निकलेगी, जस्ट डबल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि क्या कैटायन, एनायन, एनोड, कैथोड कौन सा किस पे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एनोड पे क्या निकलेगा और कैथोड पे क्या निकलेगा। ठीक है, तो एनोड पे हमारी ऑक्सीजन निकलेगी क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, और वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड होता है, और कैथोड नेगेटिव होता है, इसलिए उसके ऊपर हाइड्रोजन जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और आप इधर देख भी सकते हो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बन रही है ये डबल ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे छोटा गोला देखो, कम छोटी जगह है, यहाँ पे बड़ी जगह। क्लियर हो गया आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रोलिसिस वेरिफिकेशन। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है कि जब भी अगर आप एक बर्निंग कैंडल यहाँ पे लेके आओगे, यहाँ से जब गैस निकल रही है इसको इस तरह से बाहर निकालेंगे, तो पॉपिंग आवाज आएगी, यानी ऐसे जैसे थोड़ा सा ऐसे जलता है तो पट करके आवाज आती है ना, तो ऐसे पॉपिंग साउंड आएगा। ठीक है, ये पॉपिंग साउंड होगा बर्निंग कैंडल पे। ठीक है, अगर उसके पास लेके आएंगे तो एक चीज। सेकेंड, अगर ऑक्सीजन एनोड के पास लेके आएंगे तो वो फ्लेम और बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी, तो वो फ्लेम और ज्यादा तेज बढ़ जाएगी। ठीक है, इधर पॉपिंग साउंड होगा हाइड्रोजन के इधर, और ऑक्सीजन में फ्लेम बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा डायग्राम सहित बना के आ जाना, पूरे के पूरे नंबर आएंगे। अच्छे से लिखना कि एनोड पे एनायन आएगा, यानी कि ऑक्सीजन आएगा, कैथोड पे, ये सारी चीजें अच्छे से लिखना, समझ में आपको सब कुछ आ ही गया है। ठीक है, अब आती है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जैसे अपन रेसलिंग देखते हैं ना, रेसलिंग में क्या होता है कि जो ज्यादा स्ट्रांग है वो वीक को किक आउट कर देता है। ठीक है, तो इसका एक मेथड होता है, हालांकि ये मेथड, सॉरी, इस मेथड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो स्ट्रांग होगा वो आउस्ट करेगा। आउस्ट, आउस्ट यानी कि क्या मतलब होता है, अपने डिक्शनरी में लिख लो, किक आउट। आउस्ट करेगा, किसको आउस्ट करेगा, अंडर पावर्ड को, अंडर पावर्ड। ये होती है सूप टेक्निक, आप लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, कि जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो वीक को किक आउट कर देगा। ठीक है, ये सूप टेक्निक होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज्यादा स्ट्रांग है वो कम स्ट्रांग को
हटा देगा। तो फटाक से मैं आपको ये याद करवा देती हूं ताकि आप कभी भूलो नहीं इसको, ठीक है ना। व्हाट इज दिस रिएक्टिविटी सीरीज, याद कैसे करेंगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra, I like her calling smart boat। ठीक है, क्लियर है। अब प्लीज से क्या हो जाएगा? पोटेशियम। एस, प्लीज स्टॉप, स्टॉप से हो जाएगा सोडियम। कॉलिंग से हो जाएगा कैल्शियम। मी से हो जाएगा मैग्नीशियम। ए से हो जाएगा, सॉरी, हाँ, ए से हो जाएगा एल्यूमिनियम। जेड से हो जाएगा जिंक। आई से हो जाएगा आयरन। एल से हो जाएगा लेड। एच से हो जाएगा हाइड्रोजन। सी से हो जाएगा कॉपर। एस से हो जाएगा सिल्वर। और जी से हो जाएगा गोल्ड। ये क्लियर हो गया आपको? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अजीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गोट। क्लियर है? अब क्या होगा, जितने भी ऊपर वाले हैं ना वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पोटेशियम है वो तो सभी को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अगर रिएक्शन में, कभी भी याद रखना कि अगर रिएक्शन में आयरन है और समझ लो कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, तो क्या होगा, अपन ये रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। ऊपर कौन है? आयरन। मतलब आयरन जो है ये ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो मतलब आयरन कॉपर को हटा सकता है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, तो कॉपर के सॉल्ट के पास जाएगा और यहाँ पे जाके अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो कॉपर को हटना पड़ेगा क्योंकि कॉपर वीक है, तो बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर कॉपर है और आयरन सल्फेट है तो क्या होगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है तो यहां कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। क्लियर हो गया? तो इससे इस रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बड़ा मजा आने वाला है। हमारी सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। जब भी कोई भी स्ट्रॉन्ग मेटल है वो वीक मेटल को अपने सॉल्ट में से निकाल के बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जो अभी मैंने आपको बताया था Fe वाला एग्जांपल, और यहाँ पे भी जिंक है और यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, सो स्टॉप कॉलिंग मी ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग, तो कॉपर, तो यानी ये नीचे आ रहा है, यानी कि ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अगर अब हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट के में, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे ये सोडियम है, ठीक है, अब अगेन सोडियम है, सल्फेट है, मैं इसलिए हर बार आपको करके दिखा दूंगी ताकि आपको याद हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सोडियम 2 और SO4। क्लियर हो गया? ये Na2 क्यों हुआ? क्योंकि सल्फेट में 2 माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे 1 इधर चला जाएगा तो SO4, Na2SO4। ये क्लियर हो गया? अब बेरियम क्लोराइड, तो जो बेरियम है वो 2+ है, क्लोरीन माइनस है। अब देखो, अगर मुझे बेरियम मान लो कि पता ही नहीं है कि ये 2+ है कि नहीं, पर क्लोरीन क्योंकि उसको 2 लग रहे हैं तो इससे मुझे समझ में आ गया कि बेरियम 2+ होता है। क्लियर हो गया? जैसे कोई ऐसे नया कुछ ऐसा आ जाए जो आपको समझ ही नहीं आए कि ये क्या हो गया है, ये तो जो पहचान का है ना उसको देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में आपने एक चीज और देखी, ए क्यू का मतलब क्या होता है? ए क्यू का मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब कि पानी इसमें पड़ा हुआ है, पानी में घोला है इसको, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन। एस मतलब सॉलिड। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सोडियम यहाँ पे प्लस है, क्लोरीन, सॉरी, अगर हम यहाँ देखें तो ये यहाँ पे क्या है, सोडियम और सल्फेट, ये दो हैं। इसको थोड़ा सुंदरता से लिखा जाए तो तुमको समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पे लिखते हैं, चलो ठीक है। तो सोडियम प्लस है,
SO4 2 माइनस है, इसको जब अपन ने रिएक्ट करवाया बेरियम 2+ से और क्लोरीन माइनस से, तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास चला जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। मतलब कि तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारे फ्रेंड की भी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन लोगों का ब्रेकअप हो गया, तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया, अब उन दोनों ने आपस ही में शादी कर ली और तुम दोनों ने आपस ही में शादी कर ली, मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड से तुमने शादी कर ली और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से उसकी शादी हो गई, ठीक है। ये समझ लो, ठीक है। तो ये Na और ये Cl तो बन जाएगा NaCl, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस है और यहाँ पे 2 माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए आपको इतनी हेडेक की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हमें रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता होती है, पर अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक टू आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गोट, ठीक है। ये गोट मेथड कहलाता है। हो गया, हो गया, ओके। नाउ अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेड यानी कुछ और ऑक्स यानी कुछ। रेड का मतलब होता है रिडक्शन रिएक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब रेडॉक्स में क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन माइनस होता है। देखो ऑक्सीडेशन से ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो भी बताऊंगी, इसलिए डोंट वरी। तो ऑक्सीजन अगर इन्वॉल्व है, तो ऑक्सीजन जब ऐड होगी तो फिर उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमेशा याद रखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उल्टे चलेंगे, तो कहीं पे अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, ये तो सीधे सीधे याद हो जाता है हमें, ठीक है। और अगर ये ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन कहला रहा है, तो हाइड्रोजन माइनस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहला रहा है, ठीक है। अब रिडक्शन में जस्ट उल्टा होता है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन माइनस हो रहा है। तो एक चीज याद रख लो, बाकी सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है बस, उसके अलावा बाकी सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब कि रिडक्शन में ऑक्सीजन माइनस होता होगा, अब क्योंकि इधर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे निकल रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। ये बस इतना समझ लो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। रेडॉक्स यानी कि जिसमें दोनों रिएक्शन हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो ये बात अपने पल्ले पड़ गई है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो भैया देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो कोई तो होगा जो इसको देगा, तो ये हो गया अपना दाता, देने वाला। दाता लिखूंगी तो आप पढ़ोगे उसको डाटा, ठीक है। देने वाला है, तो जो देने वाला है इस ऑक्सीजन को ताकि इसको मिल सके, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है। कौन ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीडेशन को करवाएगा, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ गई। अब जस्ट उल्टा, अब अगर रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करवाना पड़ता है। हाइड्रोजन ऐड करवाने के लिए जो हाइड्रोजन देगा उसको बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ऑक्सीडेशन में एक और चीज होती है, हाइड्रोजन निकलता है, तो जो उसके अंदर से हाइड्रोजन निकाल लेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल लेगा उसको भी बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्लियर है। तो आई थिंक ये पूरी बात समझ में आ गई है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन को 2 मिनट बाद बताती हूँ, पहले अपन ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन Mn, मैंगनीज ऑक्साइड और HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Mn
ये, हाँ ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, Mn जो है, Mn और यहाँ पे टू, MnO2 आ गया। ठीक है, तो MnO2 का मतलब क्या हो जाएगा? रुको, Mn है, O है, HCl है। अब क्या होगा, अभी मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ। ये जो है, ये ये इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MnCl2। ठीक है, और ये ऑक्सीजन इसमें जाके लग जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा H2O। अभी क्लोरीन को हटा देते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो है, मैं दो अलग अलग कलर्स यूज करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है, नहीं हाइड्रोजन, यहाँ तो क्लोरीन ऐड हो रहा है, रुको। ये ऑक्सीजन निकाल रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है, HCl। HCl क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है। ठीक है, एक को करो बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, अपन ने क्या किया था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड करना, ऑक्सीजन को ऐड करने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर आ रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, है ना। तो HCl हो जाएगा ऑक्सीडाइज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है तो ये हो जाएगा रिड्यूस, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑक्सीजन को निकाल कौन रहा है, HCl निकाल रहा है, तो क्योंकि वो निकाल रहा है तो वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन को निकाल दे। तो कौन निकाल रहा है, HCl निकाल रहा है। अब इधर HCl है, HCl में से हाइड्रोजन निकल गई। हाइड्रोजन निकलने को क्या कहते हैं, यानी हाइड्रोजन माइनस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन निकाल कौन रहा है, MnO2 निकाल रहा है। MnO2 निकालेगा तो क्या होगा, ये इसका हाइड्रोजन निकाल रहा है, यानी कि ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब भी एक दूसरे को, एक चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि ये अगले को ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। अब जो हाइड्रोजन देने का काम करेगा वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी और रिडक्शन हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब ये तो हो गई एक बात, ये ZnO और ZnO प्लस कार्बन से भी यही चीज हो रही है। ये जो ऑक्सीजन है ये इधर चले जा रही है, तो यानी कि ये जो है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। और क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ले रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि क्योंकि अभी कोई हाइड्रोजन और उसकी बात नहीं चल रही, तो अभी केवल अपन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं इसमें। ठीक है, ये सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये हो गया इसका, ये रिड्यूस हो गया है। ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाता है, जो ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो खुद रिड्यूस हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब रेडॉक्स रिएक्शन में एक और चीज होती है कि जो रेडॉक्स, रेड ऑक्स, तो रेडॉक्स में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको दिखाती हूँ, मजा आएगा। ये मैं बता चुकी हूँ आपको एक्सोथर्म में।
ऑक्सीडेशन में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि समझ लो Na और Cl है, तो Na जो है वो लूज कर देगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी और ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये गेन कर लेगा, तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, Cl नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है क्योंकि Na पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? सो ऑयल रिग करके होता है, आपको रिग याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑयल याद करो, क्योंकि O से आपको ऑक्सीडेशन याद रह जाएगा। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है आपको? तो बस आपको एक चीज याद करनी है रेडॉक्स रिएक्शन में, दूसरी चीज आपको अपने आप ही याद हो जाती है, उसमें फिर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई? तो चारों तरह की रिएक्शन हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है कि एक होता है कॉम्बिनेशन, फिर डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, डीकम्पोजिशन में टूटता है। तीन तरीके के डीकम्पोजिशन होता है, हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें डिस्प्लेस कर देता है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये हैं कुछ एक्टिविटी, और ये मैं आपको अगले सेशन में करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।